हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12 सुदामा चरित्र। सुदामा के चरित्र के बारे में। सुदामा चरित्र, इसके लेखक हैं कवि नरोत्तम दास, जो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि हैं। इन्होंने सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। शीश पगा न झगा तन में, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपानह को नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो भौदा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें पहला जो ये दोहा है, इसमें पंक्ति में बता रहे हैं जो कवि है नरोत्तम दास जी, वो सुदामा के बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि जो द्वारपाल है उसने श्री कृष्ण से आकर कहा है कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है और उसके शीश पगा न झगा तन में, दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है और उसके शीश पगा न झगा तन में, अर्थात उसके सिर पे न तो पगड़ी है और न ही तन पर वस्त्र हैं। न तो सिर पर पगड़ी है और न ही तन पर वस्त्र हैं। प्रभु, न जाने प्रभु कौन है वो जिसके न तो सिर पर पगड़ी है और न ही तन पर वस्त्र हैं। जाने कहाँ आए बसे की ग्रामा, न जाने वो कहाँ से आए और किस गांव में रहते हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा भी लिपटा हुआ है। अरु पाए उपाहन को नहीं क्षमा, और वो अपने पैरों में उपाहन जूते पहनने के भी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात वो अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने हुए हैं, इसके लिए भी वो सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हमारे जो दरवाजा है, द्वार है, उस पर एक द्विज गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रह्यो चकिशो बहुधा अविरामा, और वो खड़े होकर इस चकित आश्चर्य के साथ हमारा जो द्वारिका का जो राजमहल है उसको चकित भाव से देख रहे हैं, सुंदर राजमहल को देख। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो दीन दयाल जो गरीबों पर दया करने वाले प्रभु आपका धाम पूछ रहे। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रभु वो आपका नाम पूछ रहा है, आपके धाम आपका ठिकाना पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सका, तुम आए इति न किति दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा रिध होए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात जब सुदामा, जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि कोई फटी हुई वस्त्र धारण करके कोई गरीब ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा है, तो उसकी बात सुनते ही तुरंत श्री कृष्ण राजमहल के बाहर आते हैं और सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवायंसो, जैसे वो उनके पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण देखते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे फटे हुए बेहाल फटी हुई विवायंसो, उनके पैर धोने के लिए जैसे वो पैरों को देखते हैं तो उनके पैरों की जो विवाही एड़ियां फटी हुई थी और पग में कंटक जाल लगे पुनिजोए, और उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे, कांटों का जाल लगा हुआ था। उसको देखकर हाय महादुख पायो सका, तो वो कहते हैं कि हे मित्र, हे सुदामा, तुमने तो बहुत दुख सहा है। तुम आए इतने कित दिन खोए, कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, इतने दिन कहाँ बिता दिए, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए, अर्थात तुम इतने कष्ट दुख पा रहे थे फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिध होए। वो सुदामा की इस तरह की दीन दशा, गरीबी अवस्था को देखकर बहुत पछताए, बहुत रोहे, बहुत ज्यादा दुखी हुए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, और उन्होंने
जो सुदामा के पैर धोने के लिए जो पानी की परात भरी हुई थी उसको हाथ तक नहीं लगाया और नैनन के जल से पग धोए। उनके पैरों की उनकी ऐसी अवस्था देखकर सुदामा जी के पैर श्री कृष्ण जी के आंखों से जो आंसू की धारा से ही सुदामा जी के पैर धुल गए, अर्थात उन्होंने पानी की जो परात भरी हुई थी उसके हाथ भी नहीं लगाए और अपने मित्र का दुख देखकर श्री कृष्ण जी इतने रो पड़े कि वो उनके आंखों के जो आंसू थे उनसे सुदामा जी के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मात दे दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में जो जू परवीने, पोटरी खाक में चापी रहे तुम खोलत नाई सुदारस भीने, पाचली बानी अजो न तजो तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। अर्थात इसमें सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी को मिलते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो उनकी सुदामा जी की पत्नी ने कृष्ण के लिए जो चावल भेजे थे और जो सुदा माता वो कृष्ण के ऐसे राजसी ठाट बाट देखकर ये सोच रहे थे कि मैं कृष्ण को ये चावल दूं या न दूं, तो उसको देखकर उनको इस तरह से शर्माते हुए देखकर श्री कृष्ण कहते कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, कि जो कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया है उसको तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, चापी पोटरी खाक में रहो कहो के ही है तू, कि जो पोटरी है उसको तुम खाक में ही क्यों दबा रहे हो, अर्थात जो भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है उसको आप इतना छिपा क्यों रहे हो, बगल में क्यों दबा रखा है, खाक में क्यों दबा रखा है, वो हमें दो। आगे चना गुरु मात दे ते लये तुम चापी नहीं दीने, कि आगे भी पहले भी तुमने ऐसा किया है, जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, अर्थात जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तब भी तुम उनको इकल्ले ही चबा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, और इस प्रकार सुदामा को छेड़ते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। चोरी की बान में हो जू प्रवीणे की, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चोरी करने में तुम आज भी आगे हो, प्रवीण हो, अर्थात चोरी करने में तुम आज भी आगे हो। पोटरी खाक में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस बीने, कि पोटरी को खाक में क्यों दबा रखा है, तुम इसमें खोलत नाही सुधारस भी, जो अमृत तुले जो चावल भाभी ने हमारे लिए भेजे हैं उनको तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, इनको क्यों छिपा रहे हो। पाचली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, कि जो पिछली आदत है उसको तुम अभी भी नहीं भूले, अर्थात तुम चोरी करने की आदत आज भी तुम्हारी गई नहीं है। जैसे ही भाभी ने हमारे लिए चावल भेजे हैं उनको तुम उसी तरह छिपा रहे जैसे गुरु माता ने चावल दिए, वो चने दिए थे चबाने के लिए, उसको भी आप इकल्ले खा गए थे, ऐसे इन चावलों को भी तुम इकल्ले खाने की सोच रहे हो। वो पुलकनी वो उठी मिलनी, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वो आदर की बात, वह पटवहनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही फटियो ठेली, अब कहियो समुझायो के भव धन धरो सकीली। जब श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी अपने घर के लिए विदा होते हैं तो कृष्ण जी आते हैं तो वो उनका खूब मान सम्मान करते हैं, उनके लिए अच्छे से उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर जब उनको विदा करते हैं तो वो पटवहनी गोपाल की, कि उस गोपाल वो जो भगवान है कुछ न जानी जात, वो कुछ उनकी जात पात नहीं, घर घर कर ओढ़त, पहले जब वो बचपन में घर घर में छिपकर तनक दही के काज, वो पहले जब बचपन में घर घर में छिपकर क्या करते थे, दही की चोरी करते हैं। कहो भयो जो अब भयो, अब जो क्या हुआ, अब वो अगर हरि को राज समाज की, अब अगर वो राज समाज राजा बन गए हैं, उनके ठाट बाट हो गए तो क्या हुआ, सुदामा कहता है उनका मन खिन्न हो जाता है। जब श्री कृष्ण उनको विदा करते हैं तो पहले तो उनका खूब मान सम्मान करते हैं, लेकिन जाते वक्त वो उनको कुछ नहीं देते हैं। तो इससे देखकर वो जो सुदामा जी है
वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि क्या हुआ, अगर कृष्ण आज बड़ा आदमी बन गया है तो ये वही कृष्ण जो पहले घर घर में जाकर मक्खन की चोरी किया करता था। हो आवत ना आई हूँ, तो मैं तो आना ही नहीं चाहता था यहाँ इनके पास, मैं तो कृष्ण से मिलने आना ही नहीं चाहता। वाही पटियो ठेली, वही रोज मेरे से जिद करती थी, अर्थात सुदामा की पत्नी जिद करती थी कि आप अपने मित्र के घर जाओ। अब कहियो समझाए कि अब मैं उससे कहूँगा, समझा कर अच्छे से कहूँगा, भव धन धरो सकीली, कि बहुत सारा धन दिया है कृष्ण ने, लो इसको संभाल के रखो। अर्थात जब वो कृष्ण जी सुदामा को विदा करते हैं तो उनको कुछ नहीं देते हैं, तो इससे वो जो सुदामा जी है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था इस द्वारिका में, पर पत्नी ने मेरे से जिद करके यहाँ भेज दिया है। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैदो परायो कहूँ मार्ग भूली, की फिरी के में द्वारका आयो। भोन बिलोकबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ कुछ न पायो। जैसे ही सुदामा जी अपने गांव में आते हैं, अपने नगर में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं वहाँ का वैसो ही राज समाज बने, कि जैसे द्वारका में राजा जो महल था वैसा ही यहाँ बना हुआ है। गजबाजी घने, मन संभ्रम छाए, और चारों तरफ हाथी घोड़े के छाए हुए, चारों तरफ हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं। कैदो परियो कहूँ मार्ग भूली, हो सकता है कि मैं कुछ रास्ता भूल गया हूँ। जैसे ही सुदामा श्री कृष्ण की कृपा से जो सुदामा का जो नगर था वो भी वैसा ही, सुदामा की कुटिया भी राजमहल में परिवर्तन हो गई, और हाथी घोड़े द्वारपाल सब वहीं वैसे ही नजर आए। तो सुदामा जी सोचते कि हो सकता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका, और हो सकता है मैं रास्ता भूल गया हूँ और वापस कहाँ आ गया हूँ, द्वारका में आ गया हूँ। भोम बिलोके मन लोचत, सोचत की सब गांव मजाए, और बड़े बड़े भवनों को देखकर उनका मन लोचत, मन प्रसन्न होकर सोचने लगे, गांव वालों से पूछने लगे। पूछत पांडे फिरे, कि वो सुदामा जी पूछते हैं कि जो सुदामा पंडित है उसकी झोपड़ी कछु खोज न पाए। वो पूरे नगर में ढूंढते फिरे, फिर भी सुदामा जी की झोपड़ी को खोज न पाए। अर्थात सुदामा जी की जो झोपड़ी थी वो श्री कृष्ण की कृपा से महल में परिवर्तन हो गई, इसलिए सुदामा जी अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए। के वो टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराजू ठाडे महावत। भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतों नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। अर्थात जब श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा की अच्छी स्थिति हो गई, सुदामा भी उसकी गरीबी दूर हो गई, तो वो कहते हैं कि के वो टूटी सी छानी हती, कि कहाँ तो वो टूटी सी जो छान थी, झोपड़ी थी, वो कंचन के अबधाम स्वाव, वहां पर क्या है, कंचन के अबधाम, सोने के महल भी नहीं बहा रहे। कहाँ तो वो टूटी सी झोपड़ी थी, और अब जो ये सोने के महल है वो भी सुदामा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। के पग में पनही न हती, कहू ले गजराजू ठाडे महावत। कहाँ तो पग में पहनने के लिए जूते नहीं थे, और अब लोग जो महावत हैं, हाथी घोड़े चलाने वाले, अब हाथी घोड़ों को लेकर खड़े हैं, तो सुदामा उन पर बैठ नहीं रहा है, अर्थात अपने पैर भी नहीं रख रहा है। भूमि खटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। पहले तो क्या करते थे, सुदामा की बहुत गरीब अवस्था थी, तो वो भूमि, जो कठोर भूमि धरती पर रात काटते थे, और कहाँ अब कोमल सेज, कृष्ण की कृपा से उनके जो कोमल सेज अच्छे मखमल के रजाई गद्दे, उन पे भी सुदामा को नींद नहीं आ रही है। के जुरतों नहीं कोदो सवा, और पहले तो भूख मिटाने के लिए उनको जंगली जो कोदो सवा जंगली चावल थी, उससे भी वो भूख नहीं मिटती थी, अर्थात उसको भी वो
पा नहीं सकते थे, पर्याप्त तौर पर उनकी भूख नहीं मिट सकती थी। पर प्रभु के प्रताप, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से तो सुदामा को क्या हो रहा है, दाग भी नहीं भा रहे, अर्थात तो सुदामा उन अंगूरों को भी खा नहीं सकता, अर्थात उन अंगूर भी वो खा नहीं पा रहा है। कविता से सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अर्थात सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीब अवस्था देखकर मनोदशा क्या हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण जी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए अपने मित्र की इस दशा को देखकर, और वो सुदामा को दीन दशा देखकर श्री कृष्ण का मन करुणा से भर गया, अर्थात वो बहुत दुखी हो गए। उनकी फटी एड़ियां और पांव में जगह जगह चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण रो पड़े, उनकी ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात ये जो पंक्ति है इसमें किस बात का वर्णन है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर है कि जब श्री कृष्ण अपने मित्र की ऐसी दीन दशा देखकर गरीब अवस्था में देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं, और सुदामा के पैर धोने के लिए जो पानी की परात लाते हैं पैर धोने के लिए, उनको वो परात के हाथ तक नहीं लगाते और अपनी आंखों के आंसुओं से कृष्ण सुदामा के पैर धो दिए जाते। अर्थात सुदामा अपने मित्र सुदामा जी की ऐसी दशा देखकर कृष्ण जी इतने दुखी हो जाते हैं कि वो पानी की जगह अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के पैर धो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चोरी की बान में खो जू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, तो इस पंक्ति में कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं कि तुम चोरी करने में बहुत ही माहिर हो, अर्थात आगे हो। तो इसमें श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, और इस कथन की जो पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट कीजिए, अर्थात इसके बारे में बताए। गरीब सुदामा श्री कृष्ण के पास कुछ, जब सुदामा जी की दशा बहुत खराब थी तो वो आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने कृष्ण को उपहार स्वरूप, तो हम अगर किसी से मिलने जाते तो उसके लिए उपहार में कुछ लेके जाते, तो वैसे सुदामा जी की पत्नी ने श्री कृष्ण जी के लिए कुछ चावल दिए थे। तो सुदामा सोच रहे थे कि चावल कैसे दूं, अर्थात जब कृष्ण जी तो इतने बड़े थे, राजा महाराजा थे, उनके तो नौकर चाकर सब, बड़ा बंगला था, सब कुछ देखकर उनको लगा कि इसीलिए वो चावल की पोटली को बगल में दबाकर छिपाने का प्रयास कर रहे थे, वो दे नहीं पा रहे थे, उनको संकोच हो रही थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था। इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, तो इसके पीछे जब सुदामा और श्री कृष्ण जी ऋषि संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब वो छोटे थे तब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ऋषि संदीपन के आश्रम में। तो एक बार जब बारिश का समय था और लकड़ियां न होने के लिए क्या किया था, जो ऋषि जी की पत्नी है उन्होंने उनको सुदामा जी को और श्री कृष्ण जी को कहाँ भेज दिया था, जंगल में लकड़ी काटने के लिए। और कृष्ण जी तो लकड़ी काट रहे थे और सुदामा जी नीचे लकड़ियों को एकत्रित कर रहे थे। तो जैसे बारिश होने लगी तो सुदामा जी ऊपर थे और कृष्ण जी नीचे थे। तो सुदामा जी अकेले, जो गुरु माता ने उनको भूख न लगे इसके लिए चने दिए थे, तो क्या किया वो सुदामा जी ने अकेले उन चनों को खा लिया। और जब कृष्ण जी ने पूछा ऊपर से कि किसकी आवाज़ आ रही, मित्र तुम क्या खा रहे हो, तो सुदामा ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं, सर्दी की वजह से बारिश हो रही है तो मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मेरे दांत किटकिटा रहे, अर्थात दांतों से आवाज़ आ रही है। तो ये वो पौराणिक कथा है जो संदीपन के आश्रम, जो ऋषि संदीपन थे उसके आश्रम में जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका के से खाली हाथ, जब श्री
जो सुदामा जी थे, इसका उत्तर है जो सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आते हैं, तो द्वारिका में श्री कृष्ण जी सुदामा का खूब आदर सत्कार करते हैं, खूब अच्छे से रखते हैं, पर जब वह लौटते हैं, जब उनको विदा करते हैं तो वो उनको कुछ नहीं देते, सुदामा जी को कुछ भेंट के स्वरूप कुछ नहीं देते। तो रास्ते में सुदामा जी सोच रहे थे कि ये तो कृष्ण, तो वही तो कृष्ण है जो पहले क्या करता था, घर घर जाकर मक्खन की चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो क्या हुआ, वो कृष्ण के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, अर्थात ये तो वही कृष्ण है जो पहले चोरी किया करता था, वो मुझे क्या देगा। सुदामा के मन की दुविधा, यही उनके मन में दुविधा हो रही थी, और वो अपनी पत्नी को कोस रहे थे, कह रहे थे मैं तो आना ही नहीं चाहता था द्वारिका में, पर पत्नी ने जिद की इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, जाकर उससे ये कहूँगा कि लो कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, इसको अब तुम संभाल के रखो। क्वेश्चन नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाया तब उसके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाया तब उसके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है जब अपने गांव लौटकर, जब सुदामा अपने गांव पहुंचा, अपने नगर पहुंचा, तो वहाँ झोपड़ी महल में परिवर्तन हो गई। तो झोपड़ी, जब सुदामा को झोपड़ी नहीं मिली तो सुदामा ने सोचा हो सकता है मैं भूलकर वापस कहाँ आ गया हूँ, द्वारका आ गया हूँ। यही उसके मन में भाव जगे थे कि हो सकता है मैं भूल गया और वापस द्वारिका आ पहुंचा हूँ। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में है, उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसमें यह वर्णन है कि जो इंसान गरीबी से गरीब रहता है और वो बिना मेहनत करे ही अगर वो अमीर बन जाता है तो उसको उस बात का एहसास नहीं होता, अर्थात वो उसका महत्व नहीं समझता। बिना परिश्रम के अगर हम अमीर बन जाएंगे तो हमें एहसास नहीं होगा। जिस प्रकार सुदामा ने बिना परिश्रम करे कृष्ण जी ने उसको अमीर कर दिया था, इसलिए वो टूटी सी छान जो उसकी झोपड़ी थी उसमें रहता था। एक समय ऐसा था कि जब सुदामा क्या करता था, एक टूटी सी झोपड़ी में जीवन बिताता था, और बाद में जब कृष्ण जी की कृपा से उसके सोने के महल बन गए तो वो भी उसको अच्छे नहीं लगते थे, और पहनने के लिए पग में, पैरों में क्या नहीं थे, जूते चप्पल नहीं थे, और फिर जब कृष्ण जी की कृपा से हाथी घोड़े मिले तो उन पे पैर तक नहीं रहते थे, कठोर भूमि पर रात काटते थे, और जब उनको सोने के लिए अच्छे गद्दे मिले तो उनपे उनको सुदामा जी को नींद नहीं आती थी, और कई तो उनको पेट भरने के लिए जो जंगली चावल होते थे वो भी मुश्किल से मिल पाते थे, और भगवान की कृपा से उनको दाख मिले तो उनको वो खा नहीं सकते थे। अर्थात बिना परिश्रम के अगर कोई इंसान पैसे वाले बन जाता है तो उसको उसकी कदर नहीं होती है, मेहनत का जो पैसा होता है उसी की कदर होती है। तो ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।